बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री और 7 मंत्री को मिली मात। 80 सीटों में से 33 बीजेपी और 37 मिली सपा को। मंत्री फरमाते रहे आराम, जनता ने उड़ा दिया गर्दा। कहते हैं कि अब पछताए होतगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। लिहाजा चुनाव के बाद भाजपा की स्थिति यूपी और राजस्थान में बड़ी गंभीर रही है। भाजपा को उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन उम्मीदों पर उनके मंत्री और नेताओं की कार्यशैली ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लिहाजा लोकसभा के चुनावी समर में यूपी में राज्य सरकार के 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था। उनमें से 2 मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव हार गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं, जबकि सपा को 37 सीटें जीत हासिल हुई है। वहीं अपनी किस्मत आजमा रहे भाजपा के कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। इसमें से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र नाथ पांडे, साध्वी निरंजन ज्योति, कौशल किशोर, भानु प्रताप का नाम शामिल है। ये वो मंत्री हैं जिन्हें अपने आप पर बहुत विश्वास था कि चुनाव उनके लिए खिलौना है। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है। जनता का आरोप ये भी रहा है कि चुनाव से पहले नेताजी कभी क्षेत्र में नहीं आए, विकास नहीं देखा और चुनाव के दौरान उन्होंने खाक छान मारी। इसका परिणाम सामने आ गया है। यूपी में बीजेपी की कम सीटें आना ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबब है। आइए जानते हैं कि भाजपा के कौन से मंत्री जीते हैं। दरअसल वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पीएम मोदी ने जीत हासिल की है। वहीं लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की है। मिर्जापुर से चुनाव लड़ रहे अपना दल की अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी जीत हासिल की है। वहीं आगरा सीट से मैदान में उतरे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये भी जानते हैं कि राज्य के मंत्रियों में आधा हारे और आधा जीते। इसके अलावा राज्य सरकार के 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया था, जिनमें से 2 मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से और दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से चुनाव हार गए हैं। जबकि लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद पीलीभीत से और राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि हाथरस से चुनाव जीत गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई अन्य चर्चित चेहरे डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से, अरुण गोविल मेरठ से, हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव जीत गई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से चुनाव हार गए हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया इटावा से चुनाव हार गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा श्रीवस्ती से चुनाव हार गए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से सीट से चुनाव हार गए हैं। लिहाजा अब इस चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता की बारी है। इसके लिए पलटू चाचा दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि हमारे साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जहाज में ही इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना दें, बीजेपी देखती रह जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भाजपा के मंत्रियों और सांसदों के कार्य से नाखुश होकर जनता ने यूपी में आईना दिखा दिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।